हेलो स्टूडेंट, ईगल आइस एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम लोग स्टार्ट करने हैं रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम क्या है आपका अल्फाबेट टेस्ट। ठीक है ना। अल्फाबेट टेस्ट एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, एमपीएससी, यूपीएससी सब में आपका कम से कम एक सवाल जरूर आपसे पूछा जाएगा। ठीक है ना। आइए चलते हैं, शुरुआत करते हैं अल्फाबेट टेस्ट के लिए। ठीक है, चलिए। अल्फाबेट टेस्ट के लिए सबसे पहले आपको ध्यान दीजिएगा, लेटर के रैंकिंग, लेटर के जो कोड है उनको आपको याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। ये जैसा कि मैंने आपको कोडिंग या डिकोडिंग में आपको मैंने बताया था। ठीक है ना। अल्फाबेट कितने होंगे टोटल? 26। उनके सारे के सारे नंबरिंग मैंने आपको क्या किया था, याद कराया था। आइए थोड़ा सा 5 मिनट इस पर हम लोग रिविजन कर लेते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं हम लोग। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, कि इनके नंबरिंग, इनके रैंकिंग, इनके जो ऑर्डर है उनके आपको सीरीज को क्या करना है, याद रखना है। याद करने के मैंने आपको तरीके भी बताए थे। ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले यदि हमने आपको बताया था, ध्यान दीजिएगा, ए का नंबरिंग क्या होगा? 1। ए का नंबरिंग क्या होगा आपका? 1। ठीक है ना। ठीक है ना। बी का कितना होगा नंबरिंग? 2। कितना होगा? 2। सी का कितना होगा आपका? 3। डी का कितना हो गया आपका? 4। ई का 5। ठीक है ना। ई तक का तो ठीक है। अब इससे कम यदि आप करते हैं, ठीक है ना, तो इसको याद करने का तरीका देखिए। एफ आपका ये लेटर है, क्या आपका एफ, और इसको हल्का सा ऐसे सर्कल कर देंगे तो क्या नजर आ रहा? लेटर में आपको क्या नजर आ रहा है? 6। यानी कि एफ का जो कोड आपका बनकर आएगा वो कितना बनकर आएगा? 6 बनकर आएगा। कितना बनकर आएगा आपका? 6। क्लियर है। अब आपके सामने ये क्या आपका? जी। क्या है आपका? जी। जी में अगर ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे तो जी का कोड क्या बन रहा है? 7। जी का कोड क्या बन गया आपका? 7। यानी कि जी का आपका जो कोड बनकर आ रहा है वो कितना बनकर आ रहा है? 7 बनकर आ रहा है। कितना बनकर आ रहा है आपका? 7 बनकर आ रहा है। ठीक है। अब आते हैं एच। एच आप ऐसे बनाएं, हल्का से ऊपर ऐसे कर दे, हल्का से ऊपर ऐसे कर दे, तो एच का कोड क्या नजर आ रहा है? 8। एच का कोड कितना नजर आ रहा है आपको? 8। क्लियर है। अब आते हैं आई के बारे में। आई का कोड देखिए कैसे, आई आपने ऐसे बनाया, और मैंने कहा लेटर के अंदर एक सर्कल यदि बना देते तो आई क्या नजर आ रहा है आपका? 9। आई क्या नजर आ रहा है आपका? 9। क्लियर है। ठीक है, चलिए अब आते हैं, ध्यान समझिएगा। मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग में ई जी ओ टी के बारे में बता दिया, ई जे ओ टी वाई। ठीक है ना। ये सारे 5 के मल्टीपल पे रहेगा, 5, 10, 15, 20 और क्या होगा आपका? 25। ठीक है ना। ये क्या सारे 5 के मल्टीपल पे ही रहेंगे आपके। ठीक है ना। जैसा कि यहाँ पर है 5, 10, 15, 20, 24। यानी कि जे का यदि आपका कोड आपको पता करना होगा तो जे का कोड कितना हो गया आपका? 10। जे का कोड कितना हो गया आपका? 10। क्लियर है। अब आते हैं, ध्यान समझिएगा, के का ध्यान देखिए। आप के का कोड कितना होता है? 11। अच्छा, मान लेते हैं ये दोनों क्या है आपका? एक रबड़ बैंड है। क्या आपका? रबड़ बैंड है। यदि आप इसको ऐसे खींचते हैं तो ये क्या नजर आ रहा है? कुछ ऐसे आपने इस रबड़ बैंड को ऐसे खींचा कि क्या नजर आ रहा है? के, और जैसे ही छोड़ा तो कितना बन गया आपका? 11। यानी कि के का जो कोड बनकर आपका आएगा वो कितना बनकर आएगा आपका? 11 बनकर आएगा। क्लियर है। कितना बनकर आएगा आपका? 11। ठीक है। अब आते हैं एल। एल और वी का ध्यान से समझिएगा। एल और वी का कोड कैसे याद रखना, ध्यान दीजिए। एल में कितने लाइन है? 2। देखो कैसे, एक लाइन, 2 लाइन। वी में कितने लाइन है? 2 लाइन, 1, 2। तो वी के अंदर 2 लाइन है तो 2 यहाँ पे बना लीजिए। एल के अंदर कितने लाइन है? 2 लाइन है। और एल पहले आएगा कि वी पहले आएगा? एल पहले पे आएगा तो पहले, वी बाद में यानी दूसरे नंबर पे रहेगा। यानी कि एल का कोड आपका कितना बन गया? 12। एल का कोड कितना बन गया आपका? 12। क्योंकि एल जब आप बनाएंगे तो इसमें टोटल कितने लाइनें यूज होंगी? 2 लाइनें यूज होंगी। ठीक है ना। तो एल का कोड कितना हो गया आपका? 12। वी का कोड कितना हो? क्योंकि वी में भी 2 लाइनें, वी बाद में आएगा, सेकंड नंबर पे बाद में आएगा, यानी 2, यानी कि 22। तो एल का कोड 12, वी का कोड कितना हो गया? 22। अब आते हैं एम। अब आते हैं एम पर। ठीक है ना। एम को ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या नजर आ रहा है? 3। क्या नजर आ रहा है? 3। 3 को यदि आप ऐसे रोटेट कर दे तो क्या बन गया? 3। एम के अंदर क्या छुपा है? 3। और एम पहले पर आ गया तो कितना हो गया? 13।
अच्छा, डब्ल्यू में भी क्या छुपा है? 3। डब्ल्यू में भी क्या छुपा आपका? 3। और डब्ल्यू बाद में आएगा सेकंड नंबर पे, यानी 23। तो एम का संबंध किससे रहेगा आपका? डब्ल्यू से। एम और डब्ल्यू दोनों के अंदर क्या छुपा है आपका? 3 छुपा है, ठीक है ना। तो एम पहले नंबर पे आएगा, जबकि डब्ल्यू कितने नंबर पे आएगा? बाद में आएगा। क्लियर है? ठीक है। अब आते हैं एन। एन आपने यही है आपका एन, ऐसे है। अगर ध्यान से देखेंगे तो मैं थोड़ा सा हल्का लाइन से हटा दिया तो ये क्या बन गया? आई और वी। और आई वी को रोमन में क्या पढ़ेंगे हम लोग? 4। आई वी को क्या पढ़ते हैं रोमन में? 4। और इसके आगे हम आगे 1 लगा दे तो एन का कोड कितना बन गया? 14। एन का कोड कितना बन गया आपका? 14। एन का कोड कितना बन गया आपका? 14। ठीक है। अब आते हैं इजोटी में क्या छुपा है? ओ। ओ का कोड कितना हो गया? 15। कितना हो गया? 15। क्लियर है? अब आते हैं पी। पी को अगर मैं पूछूं आपसे कि वाटर में इसका इमेज क्या बनेगा, तो आप क्या बोलेंगे? सर उल्टा बी बनेगा। क्या बनेगा? उल्टा बी। बी का मतलब क्या नजर आ रहा है? 6। और आगे 1 लगा दिया तो पी का कोड कितना बन गया? 16। पी का कोड कितना बन गया आपका? 16। पी का कोड कितना बनेगा? 16। क्योंकि पी के अंदर एक 6 उल्टा छुपा हुआ है, जिसके अंदर 6 है और आगे 1 लगा दिया, पी का कोड कितना हो गया? 16। क्लियर है ना? चलिए अब आते हैं क्यू। क्यू का कोड कैसे? 17। क्यू का कोड कितना बन रहा है आपका? 17। ठीक है ना? अच्छा, अभी तक आप लोगों को पता होगा कि बच्चों का शादी का जो एज लिमिट कितना है? 18। 18 साल से कम शादी आप नहीं कर सकते लड़कियों का, आपको पता है। ठीक है। तो एक मान लीजिएगा कि आपके बगल में एक लड़की थी, ठीक है ना, वो कोर्ट मैरिज करना चाहती है बच्ची, ठीक है ना। वो गई, ठीक है, कहा कचहरी गई शादी के लिए, लेकिन उसका से पूछा तुम्हारी एज कितनी है? उसने क्या बोला? सर अभी मेरी एज कितनी है? 18 है। लेकिन कहा नहीं नहीं, सर्टिफिकेट में तुम्हारी एज तो अभी कितनी है? 17। यानी कि क्यू का कोड कितना होगा आपका? 17। तो उसकी शादी नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? क्यू में क्या छुपा है? क्यू। क्योंकि वो 17 वर्ष की थी। कितने साल की थी? 17 वर्ष का। क्यू का मीनिंग क्यों नहीं कर पाई उसने शादी? क्योंकि उसकी एज कम थी। कितनी थी? 17 थी। अगर वो 18 की हो जाती तो शायद उसकी शादी हो गई होती। तो क्यू से मैंने क्या बना दी? क्यों नहीं शादी हुई इसकी? क्योंकि 17 साल की थी। क्लियर है ना? अब आते आर। आर आपका ऐसे है और आर को मैंने ऐसे अगर कर दिया, ध्यान दीजिए, ये आर है, इसमें ऐसे कर देते, ये कितना नजर आ रहा? 8। और आर का 8 नजर आ रहा तो आगे 1 कर दीजिए, तो आर का कोड कितना बन गया आपका? 18। आर का कोड कितना बन गया आपका? 18। क्लियर है ना? अब आइए एस। एस ऐसे ही बना आपका, एस ऐसे ही बनाते हैं। एस के अंदर थोड़ा सी लकीर डाल दी थी, क्या बन गया? 9। और 9 के पहले 1 लगा देते, एस का कोड कितना बन गया? 19। एस का कोड कितना बन गया आपका? 19। एस का कोड कितना बन गया आपका? 19। क्लियर है ना? अब आते हैं टी का। T20 मैच, यहाँ पर टी का कोड यहाँ से क्या होगा? 20। T20 मैच आप लोग अभी हाल ही फिलहाल में देखे, आईपीएल वगैरह चल रहा होगा, चल रहा था, जिसमें आरसीबी क्या हो गई? पूरी तरह जीत गई फाइनल। ठीक है। तो T20 मैच, टी का कोड कितना बन गया आपका? 20। अब आते हैं यू। अब आते हैं यू। कितना? यू। अच्छा, यू का मतलब तुम, आप, ठीक है ना। अच्छा, आप, अगर मैं ये बोलूं कि अगर आपको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है, कोई भी मिनिमम इलेक्शन में, तो आपकी जो एज होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 21। तो यू की कोड कितना होगा आपका? 21। वोटर आईडी कार्ड कब बनेगा? जब आप 21 साल के हो जाएंगे, तभी आपको क्या होगा? इलेक्शन लड़ने का, और इलेक्शन लड़ने का आपको अधिकार मिल जाएगा। क्लियर है ना? और वोट डालने का भी तो अधिकार मिलेगा ना, जब आपके पास वोटर आईडी बनेगा। कब बनेगा? 21 साल में। क्लियर है? चलिए, वी का कोड मैंने बता ही दिया। वी में कितने लाइनें? 2 लाइनें। 2 लाइन वी बाद में आती है, इसीलिए 22। डब्ल्यू में क्या होगा? 3 छुपा है। क्या छुपा है? 3 छुपा। और डब्ल्यू में यदि 3 छुपा है, एक बात बताइए, तो ये बाद में आता है कितना हो गया? 23। अब देखिए एक्स। एक्स के बाहरी कितने पॉइंट है? 1 2 3 4, 4 पॉइंट है। एक्स के कितने पॉइंट है? 4 पॉइंट है, तो आगे 2 लगा दीजिए। एक्स का कोड कितना हो गया? 24। वाई इजोटी में क्या? वाई की वैल्यू मैंने आपको बताया था, वाई की कोड कितना बन गया? 25। कितना हो गया? 25। तो वाई का कोड कितना मिल गया आपको? 25। जेड का कोड कितना बन गया आपका? 26। जेड आखिरी में आता है, इसीलिए जेड का जो कोड आपका बनेगा वो कितना बनेगा आपका? 26 बन जाएगा। क्लियर है? इतनी चीजें क्लियर हो पा रही है? ठीक है। अब थोड़ा एक बात बताइए, ये जो आपने नंबरिंग निकाला, ये जो आपने रैंकिंग निकाला, वो कहां से निकाला? लेफ्ट साइड से निकाला, यानी कि लेफ्ट एंड से आपने अभी तक इनकी रैंकिंग किया। ठीक है ना? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जे की रैंकिंग कितना होगा, तो जे का 10 पता है आपको, सबको पता है, लेकिन आपने इनकी रैंकिंग कहां से निकाला? लेफ्ट से निकाला। कहां से निकाला? लेफ्ट से। लेफ्ट से इनका कोड जे का कितना बना? 10। ठीक है, कितना बना? 10। लेकिन 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 ध्यान से समझिए,
अगर जे का आपका 10 आ गया, जे का कितना आ गया 10, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ए का कोड कितना होगा लेफ्ट से, तो आप क्या बताएंगे? ए का कोड 1 ही होता है। बहुत बढ़िया। अब थोड़ा ध्यान, यहाँ पर लेफ्ट फंसाता है मामला और राइट फंसाता है। लेफ्ट से दिया रहेगा तो ठीक है, आपसे पूछ लेगा राइट का क्या होगा तो क्या बताएंगे? तो अब थोड़ा ये समझते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं, ध्यान समझिएगा, जेड का कोड कितना होगा, तो जेड का जो कोड होगा वो क्या, लेफ्ट से क्या होगा कोड 26 होगा। जेड का नंबरिंग कितना होगा आपका 26 होगा। क्लियर है? कितना होगा आपका 26। लेकिन अगर मैं पूछ दूं, ध्यान समझिएगा, कि राइट से जेड का कोड क्या होगा, राइट से जेड का कोड क्या होगा, तो आप काउंट करने बैठेंगे। सर राइट से तो जेड का कोड कितना बन रहा है 1 बन रहा है। कितना बन रहा है आपका 1 बन रहा है। तो कभी भी आपको ध्यान दीजिएगा, जेड का कोड यदि आपको पता है और आपको राइट से पता करना होगा तो आपको क्या करना होगा, 27 में से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। वो क्यों माइनस करना पड़ेगा आइए समझते हैं। टोटल लेटर कितना है, अल्फाबेट टोटल कितने हैं 26। कितने हैं आपके 26। आइए आगे समझते हैं। टोटल लेटर कितने हैं आपके 26। ठीक है ना, आइए समझते हैं आगे। अगर टोटल लेटर 26 है तो आपको क्या करना है, एक एक्स्ट्रा ऐड कर लेना है। कितना ऐड करना पड़ेगा, एक। तो कुल कितने लेटर हो गए आपके पास 27। कुल कितने लेटर हो गए आपके 27। आपको पता है कि पहले नंबर पे क्या आएगा आपका 1। कौन रहेगा आपका ए का कोड कितना आपका 1। ठीक है ना। और अगर आपसे ये मैं पूछूं कि एक बात बताइए, जेड की रैंकिंग कितनी है, लेफ्ट से 26। कितनी है 26। और आपको पता करना राइट से इसका कोड क्या बनेगा, तो आपको कुछ नहीं करना, 27 में से क्या करेंगे, जेड का कोड माइनस कर देंगे। 27 में से जेड का कोड कितना होगा 26, यानी कि इसका राइट से जो नंबरिंग बनकर आएगा वो कितना बनकर आएगा आपका 1, यानी कि राइट से इसका कोड कितना बन जाएगा आपका 1। क्लियर है? चलिए, अब यदि आपको राइट से दे दिया गया होगा, ध्यान से समझिएगा, एक और लेकर चलता हूं, ध्यान दीजिए। यदि राइट से, ठीक है ना, आपको पता करना, अगर T20 मैच 20 पर क्या आएगा आपका टी, 20 पे क्या आएगा आपका टी। ये लेफ्ट से आपको पता है, आपको ये लेफ्ट से पता है, राइट से पता करना होगा कि टी का कोड क्या बनेगा। तो आप क्या करेंगे, 27 में से क्या करेंगे आप 20 की वैल्यू माइनस कर देंगे तो कितना निकल कर आएगा 7। यानी कि राइट से जो टी का कोड बनेगा, ठीक है, जो टी की पोजीशन बनेगा, टी की रैंकिंग बनेगा, वो कितना बनकर आएगा 7 बनकर आएगा। आइए देख लेते हैं, काउंट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखिएगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो टी का कोड कितना बन गया आपका 7। क्लियर है ना। अच्छा, अब यदि मैं आपको, ध्यान समझिएगा, अब यदि मैं आपको बोल दिया, ठीक है ना, ठीक है ना, आपको अच्छे से पता है, ध्यान दीजिएगा, एस का कोड कितना होगा आपका 19। ये 19 कहां से निकाला आपने, लेफ्ट हैंड से। लेफ्ट हैंड से इसकी कोड कितना है आपका 19। और अगर मान लेते हैं कि राइट हैंड से आपको पता करना होगा, राइट से आपको फिफ्थ लेटर पता करना है। कितना लेटर पता करना है, फिफ्थ लेटर। तो अगर आपको राइट से फिफ्थ लेटर पता करना होगा, ठीक है, तो क्या करेंगे आप 27 में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 27 माइनस 5 कितना हो गया आपका 22। और 22 पे क्या रहेगा आपका v। 22 पे आपका क्या रहेगा, आपका v रहेगा। 22 पे क्या रहेगा, v रहेगा। ठीक है ना। अब इसी सवाल को थोड़ा सा उल्टा मैं पूछ दिया, ध्यान से समझिएगा। इसी सवाल को अगर मैं थोड़ा सा उल्टा दे देता हूं, ठीक है ना, ध्यान से देखिए। अगर आपको दे दिया राइट से 5वां लेटर, राइट से 5वां लेटर क्या होगा था, आइए मैं आपको ऊपर काउंट भी करा दे रहा हूं। 5वां लेटर कौन सा होगा आपका राइट से, ठीक है, और आपको तुरंत आंसर बताना होगा। राइट से 1 2 3 4 5, राइट से 5वां लेटर कौन सा है, वी। ठीक है ना। अब आइए, राइट से 5वां लेटर, ठीक है ना, क्या था आपका, आपको भी पता क्या था, बी। अगर आपको पता करना होगा लेफ्ट से इसकी रैंकिंग क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, राइट को लेफ्ट में बदलने के लिए ध्यान दीजिए क्या करेंगे, 27 में से माइनस करना है। किससे माइनस करना है, 27 में से माइनस करना है। तो 27 में से 5 चला गया तो कितना आ गया 22, और 22 पर क्या होगा आपका वी होगा। क्या होगा आपका वी होगा, क्या होगा आपका वी। क्लियर है।
यदि एक और मैं दे रहा हूं, ठीक है ना, राइट से 12वां लेटर कौन सा आएगा, ध्यान से समझिएगा। राइट का 12वां लेटर अगर आपको पता करना या दे दिया गया है और लेफ्ट से पता करना, तो लेफ्ट से पता करने के लिए क्या करेंगे, 27 में से क्या करेंगे, 12 को माइनस करेंगे। 27 में से 12 को माइनस करेंगे, कितना आएगा, 15, और 15 पे क्या रहेगा आपका ओ, 15 पे क्या रहेगा आपका ओ। यानी कि राइट से 12वां लेटर क्या होगा, पता करना होगा, तो 27 में से क्या करेंगे, 12 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 15वां। तो 15 नंबर पे क्या आएगा आपका ओ आएगा। क्लियर है, क्या आएगा आपका ओ आएगा। क्लियर है। तो बस आपको यदि राइट से दिया गया है उसको लेफ्ट में बदलना है, ठीक है। टोटल अल्फाबेट कितने होते हैं, 26, एक एक्स्ट्रा लेकर क्या करेंगे, 27 में से 27 में से क्या करेंगे आप, माइनस कर देंगे। बस इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वहां पर बैठकर हम काउंट नहीं करेंगे कि लेफ्ट से कितना आएगा, राइट से कितना आएगा, ठीक है ना। एक तरीका बता रहा हूं, ध्यान समझिएगा। कभी भी लेफ्ट और लेफ्ट दो वर्ड साथ में आएंगे तो हमेशा क्या बनेगा, माइनस बनेगा। क्लियर है। अगर राइट और राइट कभी भी साथ में आ गए तो ये दोनों आपको क्या बनाएंगे, माइनस बनाएंगे। अगर कभी लेफ्ट और राइट अगर साथ में आ गए तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, प्लस। और कभी राइट और लेफ्ट साथ में आ गए तो आप क्या बनाएंगे, प्लस बनाएंगे, ठीक है ना। यानी कि सेम लेटर रहेगा तो माइनस, और अपोजिट लेटर रहेगा तो क्या बनेगा, प्लस। सेम लेटर रहेगा तो क्या रहेगा आपका, माइनस। अपोजिट लेटर होगा तो क्या बनेगा आपका, प्लस बनेगा, ठीक है। चलिए, बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। सेम लेटर यानी कि एल और एल माइनस, राइट और राइट क्या होगा, माइनस। लेफ्ट प्लस राइट प्लस राइट प्लस लेफ्ट प्लस बन जाएगा। क्लियर है। चलिए, पहला सवाल लेकर हम लोग चल रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। दिया क्या गया है, विच लेटर विल कम फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ 12 फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है ना। लेफ्ट के 12th लेटर के लेफ्ट के फोर्थ पे कौन सा लेटर बनकर आएगा, ठीक है ना। यानी कि पहले क्या पता करना है, लेफ्ट से 12th वाला लेटर कौन सा है, फिर उसके लेफ्ट के फोर्थ लेटर पे कौन सा आएगा, ठीक है ना। तो आइए पहले मैं एक काउंट कराऊंगा आपको, क्या कराऊंगा, पहले आपको एक काउंट कराऊंगा, फिर उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। आइए, 12th आपका, ठीक है, ये रहा आपका अल्फाबेट लेटर, ठीक है ना। अच्छा, 12th लेटर था आपका कौन सा, 12, तो 12वें पे कौन सा आएगा आपका, जे के एल, ये रहेगा आपका, ठीक है, ये रहेगा आपका, ठीक है ना। 12वें नंबर पर क्या था, 12 पर। अब इसका कितना था, फोर्थ लेटर लेफ्ट, तो इसका लेफ्ट इधर आएंगे हम लोग, क्योंकि लेफ्ट से स्टार्ट किया तो यहां पर पहुंचे हम, और इसका लेफ्ट फोर्थ, तो 1 2 3 4, इसका फाइनल आंसर क्या मिल रहा है आपको, एच मिल रहा है। क्या मिल रहा है आपको, एच मिल रहा है। क्लियर है, कितना मिल रहा है आपको, एच। तो अगर एच मिल रहा तो आइए आगे चलते हैं हम लोग थोड़ा सा फाइनल आंसर की तरफ। ठीक है, अब देखिएगा हमारा तरीका क्या होगा। सबसे पहले सवालों को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना, सबसे पहले पूछेंगे कि फाइनल आंसर निकलेगा कहां से, लेफ्ट से निकलेगा, ठीक है ना। तो आपको करना क्या, यहाँ पर 4 लेफ्ट है तो यहाँ पर रखिएगा 4L, ठीक है। यहाँ पर 12 क्या आपका 12 है, यहाँ पर क्या लास्ट में L। कभी भी सवालों को सॉल्व करेंगे तो एंड से देखेंगे, फ्रॉम के बाद क्या लिखा है, लेफ्ट है कि राइट है, तो लेफ्ट है। लेफ्ट से है तो इसमें कुछ भी चेंजेस करने की कोई जरूरत नहीं हो। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया, कभी भी एल और एल सेम लेटर आएगा तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। आर और आर भी रहेगा तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। लेफ्ट और राइट होता है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 12 माइनस 4 कितना हो गया जी, 8, और आखिरी में क्या बच रहा है, एल। तो लेफ्ट से 8वां लेटर मैंने आपको क्या बताया था, 8 नंबर पे क्या आ गया, एच, ठीक है। लेफ्ट से 8वां लेटर क्या होगा, एच, और यही इसका फाइनल आंसर था जो कि मैंने आपको ऊपर बताया था। क्लियर है। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं हम लोग। एक और अच्छा सवाल है, देखिए क्या करें, विच लेटर विल कम 7 टू द राइट ऑफ 16 फ्रॉम राइट। अब देखिए ये राइट से दे दिया, क्या दे दिया, राइट से दे दिया। तो सबसे पहले सवाल को कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं ये भी देखें। यहाँ पर 7th राइट है तो यहाँ पर क्या रखेंगे, 7R, ठीक है। यहाँ पर कितना रखेंगे, 16, और क्या रखेंगे, R, ठीक है ना। तो R और R दोनों सेम है आपका, राइट और राइट सेम है, तो क्या होगा, डिफरेंस। तो 16 माइनस 7 ये कितना हो गया, 9R, कितना हो गया आपका, 9R। अच्छा, ये जो लेटर बोल रहा है ना कि राइट से 9वां, राइट से कौन सा लेटर है, 9th वाला। अब इसको क्या करना पड़ेगा हमको, इसको लेफ्ट बनाने के लिए किससे माइनस करेंगे, 27 से माइनस करेंगे। किससे माइनस करेंगे,
27 से, तो 27 में यदि मैं 9 से माइनस करता हूं तो ये हमारा कितना बन जाएगा 18। कितना बन जाएगा 18, और 18 पे कौन सा लेटर आएगा जी आर। मैंने आपको बताया था आर की कोड कितना बनेगा 18। क्लियर है। सबसे पहले यहाँ पर जो फाइनल आंसर है यही मेरा मेन डिसाइड करेगा। फ्रॉम के बाद किससे पूछा, आपका जो भी आंसर निकलेगा कहां से निकल कर आएगा, राइट से निकल कर आएगा। कहां से निकल कर आएगा आपका, राइट से निकल कर आएगा। क्लियर है। तो 27 माइनस 9 आपका कितना होगा आर। 18 नंबर पे कौन सा रहेगा आर। क्लियर है। चलिए आगे चलते हम लोग। चलिए ये भी बहुत अच्छा सवाल है, क्या करें ध्यान से समझिएगा। विच लेटर विल कम 8 टू द लेफ्ट ऑफ 9 फ्रॉम राइट। ठीक है ना, 8 कहां से लेफ्ट, तो यहां पर क्या रखेंगे 8L 9R। ठीक है ना, लिख लिया। इन दोनों को क्या करें, लेफ्ट और राइट आपस में क्या बनेंगे, ऐड करूंगा। 8 + 9 कितना हो गया 17। अब यहां पर बताइए लेफ्ट होगा या राइट, तो यहां पर क्या फ्रॉम राइट, यानी कि फाइनल आंसर जो मेरा निकल कर आएगा वो कहां से निकल कर आएगा, राइट से आएगा। कहां से निकल कर आएगा हमारा, राइट से निकल कर आएगा। अब राइट है तो इसको लेफ्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, 27 से क्या करेंगे हम कम करेंगे, तो कितना हो गया आपका 27 कम करेंगे तो 10 लेफ्ट बन गया, और 10 लेफ्ट बराबर क्या होगा आपका जे का कोड कितना होगा आपका 10। क्लियर है। सबसे पहले यहां पर देखिए 17R, 27 माइनस 17 कितना होगा 10। 10 पे कितना रहेगा आपका जे। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए ये क्या कर रहा है 9th राइट 9R। ठीक है ना, यहां पर कितना कर रहा है 10L 10L। तो लेफ्ट और राइट आपस में क्या होगा जी प्लस। अब यहां पर कितना होगा 19। अब फाइनल आंसर आपका किसमें आएगा, लास्ट वाला क्या लिखा आपका लेफ्ट। लेफ्ट में ऑलरेडी लेफ्ट से हमको कोड पता भी है, लेफ्ट से 19वां लेटर कौन सा होगा 19 बताइए, एस। कितना होगा एस। अगर यही राइट से होता तो क्या करेंगे 27 में से कम करते हैं, यानी कि 19वें नंबर पे लेटर कौन सा आएगा आपका एस। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए विच लेटर विल कम 15 टू द राइट ऑफ 16 फ्रॉम लेफ्ट। कह रहा है कि 15 क्या है आपका राइट है और 16 क्या आपका लेफ्ट है। लेफ्ट राइट प्लस कितना होगा आपका, प्लस हो जाएगा आपका 31 हो जाएगा, और ये क्या बन गया लेफ्ट। अच्छा एक बात बताइए, अल्फाबेट जो सीरीज टोटल लेटर कितने होंगे 26। कितने होंगे 26। 26 के बाद ये कोडिंग डिकोडिंग नहीं है कि 26 के बाद फिर से जेड के बाद से क्या आ जाएगा ABCD। क्लियर है ना, ABCD, ये तो ऐसा होगा नहीं। तो इसका जो फाइनल आंसर बनेगा वो क्या बनेगा CND बनेगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन 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 यदि आपके ऑप्शन में ध्यान समझिएगा 26 लेटर है, 26 के बाद से क्या है 27 1 2 3 4 5 यदि आता है, और 5 के बाद क्या रहा आपका E, क्योंकि जेड के बाद ABCDE। अगर आपके पास ऑप्शन में E है और CND है तो आप किसको टिक करेंगे। अगर CND नहीं रहेगा तो आप E को टिक करेंगे, और यदि CND है और E नहीं है तो आप किसको टिक करेंगे CND को टिक करेंगे। इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, वैसे तो फाइनल आंसर CND ही होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। लेकिन अगर CND नहीं है और ऑप्शन में अगर E है तो इसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। विच लेटर विल कम, अब देखिए यहां पर सवालों को, विच लेटर विल कम 4 टू द राइट ऑफ 5 टू द लेफ्ट ऑफ 10 फ्रॉम राइट। ठीक है ना, राइट से 10। चलो तो यहां पर सबसे पहले लिखते हैं 4R। 4R के बाद क्या रहेगा 5L, फिर उसके बाद क्या रहेगा आपका 10R। क्या रहेगा 10R। क्वेश्चन को सॉल्व कहां से करेंगे, आगे से लास्ट से, फ्रॉम राइट से। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा राइट, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। राइट प्लस लेफ्ट कितना बन जाएगा आपका 15, और ये क्या बनेगा आपका R बनेगा, क्योंकि लास्ट में क्या आपका R है। अब यहां पर पहुंचे, फिर इनको ऐड सॉल्व करेंगे 4R और 15R। R और R आपस में क्या बनेगा माइनस बनेगा, तो यहां पर कितना आ गया 11R। कितना बन गया 11R। यानी कि राइट से 11वां लेटर आपको पता करना है। इसको लेफ्ट बनाने के लिए क्या करेंगे 27 में से क्या करेंगे कम करेंगे, तो 27 में से 11 गया आपका कितना होगा 16 16L, और 16L पर इसका कोड क्या बनेगा P बनेगा। क्या बनेगा आपका P बनेगा, और ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए इसको भी सेम टाइप पे ध्यान दीजिएगा, 4L 8L और आपका क्या है 18R। ठीक है ना। चलिए तो 18 और 8 कितना हो गया 26R।
26R, क्लियर है। 26 और 4 ये कितना हो गया आपका 30R। अब आपका कितना बनकर आ रहा है 30R, कितना बनकर आ रहा है 30, क्लियर है। अब देखिए 30R यदि बनकर आ रहा तो राइट से 30 तो कुछ होगा नहीं, इसका फाइनल आंसर क्या होगा सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइन। इस बात का हमेशा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। लेफ्ट और राइट आपस में ऐड होंगे तो कितना बन गया 26 बन गया, 26 और ये आपस में ऐड होगा तो कितना बन गया 30, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए अब आते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये भी सेम टाइप का है, इसको आप लोग जरूर सॉल्व कीजिए, कमेंट बॉक्स पर से जरूर बताइएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आपको कंडीशन दे दिया गया, ध्यान दीजिए क्या कर रहा है, फर्स्ट लेटर आपका क्या है रिवर्स कर दिया गया है। जैसे ए टू एम, पहले 13 लेटर, फिर एन टू क्या है जेड, ऐसे हम लोग सॉल्व कर देते हैं। अब क्या कर रहा है, पहला जो आपका हाफ लेटर वो क्या कर रिवर्स कर दिया गया, क्या है एम से कहाँ गया आपका ए तक, एम से कहाँ गया आपका ए तक, उसके बाद एन से स्टार्ट हो गया कहाँ तक जा रहा है आपका जेड तक, ठीक है ना। फर्स्ट लेटर क्या कर दिया जाएगा रिवर्स कर दिया जा रहा है, ठीक है ना। आइए इसके लिए क्या कंडीशन करना ध्यान से समझिएगा। पहले कुल कितने लेटर है 13 लेटर, एक एक्स्ट्रा ले लेना 14, 14 में से आपको क्या करना माइनस करना है, क्या करना आपको माइनस करना है। तो फर्स्ट हाफ जो लेटर रिवर्स हो रहा है उसमें क्या करना 14 में से क्या करना माइनस कर देना है, ठीक है। आइए समझते हैं आगे। विच लेटर विल कम 6 टू द राइट ऑफ द लेफ्ट, ठीक है। फर्स्ट लेटर आपको क्या करें कंडीशन, यदि आपका फर्स्ट पार्ट आपका क्या है टोटल रिवर्स ऑर्डर में है तो क्या होगा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करें, 6R यहां पर कितना आपका 5L, 5L और 6R को यदि मैं सॉल्व करूंगा तो ये कितना हो गया आपका 11L, कितना बन गया 11L, ठीक है ना। अब एक बात बताइए, फर्स्ट हाफ क्या आपका रिवर्स है, मैंने आपको तरीका क्या बताया, 14 में से क्या करना आपको माइनस कर देना, 14 में से 11 को माइनस किया तो कितना होगा 3L, और 3L लेफ्ट से तीसरा लेटर कौन सा आएगा जी C, लेफ्ट से तीसरा लेटर क्या आएगा आपका C आएगा, क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बस आपको क्या करना फर्स्ट हाफ के लिए क्या करना आपको 14 में से क्या करना आपको माइनस कर देना, क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। सेम यहाँ पे फर्स्ट हाफ के लिए क्या करेंगे आइए समझते हैं। ऊपर कितना आपका 5L, 5L है आपका, उसके बाद 14 क्या आपका R है, लेफ्ट प्लस राइट आपका क्या बन गया आपका 14 प्लस 5 कितना होगा 19R। अब सबसे पहले 19R यदि आपका आता है तो सबसे पहले इसको किस में चेंज करेंगे लेफ्ट में करेंगे, तो 27 में से 19 को माइनस करेंगे तो कितना होगा 8L, ठीक है। ये 8L है, लेकिन आपको कंडीशन दे दिया फर्स्ट आपका क्या है रिवर्स कर दिया गया, तो रिवर्स करने के लिए क्या होगा 14 में से 8 को माइनस कर देते कितना आ गया 6L, यानी कि लेफ्ट से छठा लेटर आपका क्या होगा F, लेफ्ट से छठा लेटर क्या होगा आपका F, क्लियर है ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ये भी सेम है आपका, फर्स्ट हाफ का क्या करना आपको रिवर्स करना है, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, ठीक है। चलिए एक दूसरा टाइप है, आइए इसको समझ लेते हैं। इसको भी सेम टाइप है आपको, इसको जरूर सॉल्व करके मुझको आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में 11th और 12th का आंसर, ठीक है। इसको भी सॉल्व कीजिएगा। अब आते हैं कंडीशन, ध्यान दीजिएगा। अब यहां से A to M, उसके बाद N to Z, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, पहले भाग को कुछ भी चेंज नहीं करें, सेकेंड पार्ट को आप क्या करें Z से लेकर कितना हो गया आपका N। तो ऐसे सवालों के लिए सॉल्व करने के लिए फर्स्ट पार्ट अगर रिवर्स हो रहा है तो 14, और सेकेंड पार्ट यदि रिवर्स हो रहा है तो इसमें क्या करना आपको 40 में से क्या करना है माइनस करना है, किसमें माइनस करना है 40 में से आपको माइनस कर देना है, ठीक है। आइए आगे चलते पहले सवाल के लिए। चलिए इसमें आपको कंडीशन सेकेंड पार्ट आपको क्या करना है रिवर्स ऑर्डर में दिया गया, तो क्या करेंगे ध्यान से। सबसे पहले 4R 10R, R और R आपस में मिल के क्या बनाएंगे 6R, सेम लेटर, इसको लेफ्ट बनाइए, लेफ्ट बनाने के लिए क्या करेंगे 27 में से माइनस करेंगे कितना आएगा 21 लेफ्ट, ठीक है। अब 21 लेफ्ट है आपका, लेफ्ट से कौन सा लेटर 21 लेटर, और सेकेंड पार्ट क्या आपका रिवर्स है, तो इसको किससे माइनस करेंगे 40 से माइनस करेंगे, तो 40 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 19, और 19 पे क्या रहेगा आपका S, 19 पर क्या होगा आपका S, क्लियर है। 19 पे क्या आपका S। एक सवाल और कर लेते हैं लास्ट, बस इस बात का आपका ध्यान दे,
पहला पार्ट अगर रिवर्स होता है तो 14, सेकेंड पार्ट रिवर्स होता है तो किससे माइनस करेंगे, 40 से माइनस करेंगे। अब देखिए क्या कर रहा है, 7R और 14L, लेफ्ट प्लस राइट क्या होगा आपका, ऐड हो जाएगा 21L। अच्छा 21L है, ठीक है, ये लेफ्ट से है तो अच्छी बात है। अब इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट 40 से माइनस कर दें, 40 से माइनस कर दें कितना है, 19 पर इसका आंसर क्या होगा आपका, S। क्लियर है? तो बस आपको ये बात ध्यान देना, फर्स्ट पार्ट के लिए 14 और सेकंड पार्ट अगर रिवर्स हो रहा है तो किससे माइनस करेंगे, 40 से माइनस करेंगे। अगर आपको कुछ चीजें नहीं समझ तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, ठीक है। आपका ये अल्फा बेस्ड टेस्ट जो सीरीज है ये पूरा बेसिक टू एडवांस मैंने क्या किया, आपको कंप्लीट करा दिया, ठीक है। अगर कुछ डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।